नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, जब से हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, पत्रकार लोग उनके बहुत मज़े ले रहे हैं। और मज़े लेने का कारण ये है कि धनखड़ साहब के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको अस्थिर करने की कोशिश की थी। और लेकिन वो ये भूल गए थे कि अस्थिर कर भी देंगे तो नेतृत्व कौन करेगा, और ये लगभग इस समय तो असंभव है। क्योंकि देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने का उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और यहाँ तक कि भारत की जनता भी जानती है कि राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं, उनका विजन कितना है। तो विपक्ष भी उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का मुझे नहीं लगता है कि उनको इतना सपोर्ट मिलेगा। तो यही उनसे गलती हुई और उन्होंने विपक्ष के लोगों से बात करने की कोशिश की थी कि आप कुछ करते क्यों नहीं हो। हालांकि और ये कारण क्या था कि देखिए, जब हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जब बने थे, उससे पहले ये राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के। और उस समय ये वहाँ पर देखिए, जब कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाता है तो वो निष्पक्ष होना चाहिए। उस समय जो जनता की चुनी हुई सरकार है उसके पक्ष में ही उसको, जो भी सरकार कर रही है जो संविधान के खिलाफ जा रही है, तभी उसको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने बीजेपी पार्टी ने जो कहा वो करते रहे और उसी का फ़ायदा उनको मिला और वो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हुई और वो चाहते थे कि और बड़ा पद मिले। लेकिन लोग जो अंदाज़ा लगा रहे हैं वो सब गलत हैं। और धनखड़ साहब का ये विजन था, ये महत्वाकांक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको अगला राष्ट्रपति डिक्लेयर करे कि अगला राष्ट्रपति यही बनेंगे, तो शायद ये इतना एक्शन नहीं लेते। जब धनखड़ साहब को मालूम पड़ गया था कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाने वाली है, तब उन्होंने ये उल्टे सीधे काम करना शुरू किए। और मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो अपना क्या कहें कि बीजेपी सरकार के इतने खिलाफ हो गए थे कि उसको गिराने तक का उन्होंने सोच लिया था। तो कहीं ना कहीं उनका जो महत्वाकांक्षा थी ये उनको ले डूबी और आखिरकार उनको जाना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब मैं बात करता हूं कि अगला राष्ट्रपति कौन होने वाला है। तो देखिए, अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखेगी और ऐसे समर्पित व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति बनाएगी जो कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी पार्टी के कहे अनुसार वो काम कर सके। और यही चाहती हैं सब पार्टियां। तो जो अभी हुआ था कि इधर उधर से किसी को भी, अब बहुत सारी इंक्वायरियाँ होंगी, बहुत सारी जानकारी जुटाई जाएगी, तभी वो उपराष्ट्रपति बनने का उसकी संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा नाम इस समय, सबसे आगे चलने वाला नाम और बीजेपी के लिए जो सूट करने वाला नाम मैं एक बता देता हूं, वो है आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद की पूरी संभावना है कि उपराष्ट्रपति पद इनको मिले, क्योंकि उस समय एक ऐसा संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सॉफ्ट और सौम्य हृदय वाली है, जो सबको एक ही नज़र से देखती है। यदि देश क्षेत्र में कोई अच्छा काम करता है, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, तो वो आगे आएगा, भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, जिनको राष्ट्रपति बनाया था। तो हालांकि ये सच है कि जो देश हित में काम करेगा वो बीजेपी उसको आगे लाएगी, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय का हो। तो संभावना इस समय यही है कि उपराष्ट्रपति आरिफ मोहम्मद साहब को पद मिलना चाहिए, तो एक देश में एक अच्छा संदेश जाए और सौहार्द का वातावरण बने। नमस्कार।